तो जब हम लोग ये मैग्निफिकेशन की बात करते हैं तो इसमें क्या होता है कि अगर ये मॉड m जो है ये 1 से बड़ा हो तो इसमें क्या होता है कि इमेज का जो साइज होता है वो ऑब्जेक्ट के साइज से बड़ा होता है, क्योंकि इमेज की मिरर से दूरी जो है वो ऑब्जेक्ट की दूरी से ज़्यादा होती है। तो इस केस में क्या होता है कि हम ये कहते हैं कि जो इमेज है वो ऑब्जेक्ट से बड़ी बन रही है, तो ये कहलाती है एनलार्ज्ड इमेज। ठीक है। और अगर इमेज ऑब्जेक्ट से छोटी बन रही है, ठीक है, इमेज का जो साइज है वो ऑब्जेक्ट से कम है, इमेज की मिरर से दूरी भी, सॉरी आई डैश, इमेज की मिरर से दूरी और ऑब्जेक्ट की मिरर से दूरी, इमेज का साइज ऑब्जेक्ट का साइज, इनको लेकर ही सिचुएशन है, तो ये कहलाती है डिमिनिश्ड इमेज। ठीक है। बड़ी इमेज जो है वो एनलार्ज, छोटी इमेज जो है वो डिमिनिश्ड कहलाएगी। इसके अलावा अगर मैग्निफिकेशन पॉजिटिव है तो इसका मतलब होता है कि एच आई और एच ओ सेम साइन के हैं, मतलब ऑब्जेक्ट अगर सीधे यूं रखोगे तो इमेज भी ऐसी बनेगी, तो वो कहलाती है इरेक्ट इमेज। ठीक। और अगर जो है एम निगेटिव है यानी एच आई और एच ओ अपोजिट साइन के हैं, तो इस केस में जो इमेज है आपकी वो कहलाती है इन्वर्टेड इमेज। अब खास बात हमारे लिए ये है जो हम याद रखेंगे वो ये कि अगर रियल ऑब्जेक्ट की रियल इमेज बनेगी, रियल ऑब्जेक्ट की रियल इमेज बनेगी, तो ये इमेज डेफिनेटली इन्वर्टेड होगी। सही, रियल ऑब्जेक्ट की रियल इमेज कैसी होगी? इन्वर्टेड। और रियल ऑब्जेक्ट की अगर वर्चुअल इमेज की बात करोगे, रियल ऑब्जेक्ट वर्चुअल इमेज, तो वो इमेज जो है वो इरेक्ट बनेगी, यानी कि सीधी इमेज बनेगी। ये मेन चीज है, ध्यान रखनी है। आमतौर पर हम रियल ऑब्जेक्टों की बात करते हैं तो ऐसे में सीधे सीधे यूं याद रखा जाता है कि अगर रियल इमेज बन रही है तो उल्टी बनेगी और वर्चुअल इमेज बन रही है तो वो सीधी बनेगी। ये देखिए स्टेप, ये आपने कोई मिरर लिया, मिरर के सामने ऑब्जेक्ट रख दिया और इस ऑब्जेक्ट की इमेज बनाई, तो इमेज बनी इधर। ये देखिए ये रियल इमेज है और इन्वर्टेड इमेज है। और अगर जो है आपने इस टाइप की सिचुएशन दिखाई कि ये एक ऑब्जेक्ट लिया, मिरर के सामने रखा और इधर ऑब्जेक्ट रखा, इधर इमेज बनी, तो ये जो इमेज बनेगी ये कैसी इमेज बनेगी? इरेक्ट इमेज बनेगी, सीधी उल्टी इमेज, यानी कि इन्वर्टेड इमेज। रियल इमेज इन्वर्टेड होगी और वर्चुअल इमेज इरेक्ट होगी। ये आपको ध्यान रखना है। कोई भी मिरर हो, कैसी भी सिचुएशन हो, रियल ऑब्जेक्ट की रियल इमेज उल्टी बनती है और रियल ऑब्जेक्ट की वर्चुअल इमेज सीधी बनती है। ये आपको ध्यान रखना है। वो m बराबर एच आई बटे एच ओ बराबर माइनस बी बाई यू, उससे आप ये निकाल सकते हैं। ठीक है। तो मैंने यहाँ पर एक तो ये बात कही। दूसरी चीज हम ये बताते हैं कि जो मिरर होते हैं, ठीक है, अब मिरर आपके दो प्रकार के स्फेरिकल मिरर, एक कॉनकेव मिरर, एक कॉन्वेक्स मिरर। तो कॉनकेव मिरर जो है वो रियल ऑब्जेक्ट की कैसी इमेज बना सकता है और कॉन्वेक्स मिरर कैसी बना सकता है, उसको लेकर ही बात होती है जो याद रखनी होती है। कॉनकेव मिरर के सामने अगर तुम कोई रियल ऑब्जेक्ट रखोगे तो वो उसकी रियल इमेज भी बना सकता है और वो उसकी वर्चुअल इमेज भी बना सकता है। अच्छा, और अगर कॉनकेव मिरर रियल ऑब्जेक्ट की रियल इमेज बनाएगा तो वो इमेज एनलार्ज भी हो सकती है, यानी ऑब्जेक्ट से बड़ी भी हो सकती है, और वो डिमिनिश्ड भी हो सकती है, यानी ऑब्जेक्ट से छोटी भी हो सकती है। और अगर वो वर्चुअल इमेज बनाएगा तो ये इमेज डेफिनेटली एनलार्ज होगी। अब इसको कैसे याद रखेंगे वो आप, हो सकता है आपको पहले से याद हो, अगर नहीं याद है तो कोशिश करिए यहाँ से पढ़ के ऐसे याद किया जाए, नहीं तो अभी हम कुछ केसेस भी बनाएंगे तो उनको देख के कनेक्ट करके अपने आप ये चीज याद हो जाती है। ठीक है। फिर हम बात करते हैं कॉन्वेक्स मिरर की। कॉन्वेक्स मिरर के लिए अगर रियल ऑब्जेक्ट है तो रियल ऑब्जेक्ट की जो इमेज बनाएगा कॉन्वेक्स मिरर वो पक्का वर्चुअल इमेज ही बनाएगा, और ये भी कंफर्म होगा कि ये वर्चुअल इमेज जो है वो डिमिनिश्ड इमेज बनेगी, मतलब छोटी इमेज बनेगी ऑब्जेक्ट के कंपैरिजन। ये ध्यान रखी जाती है बात। कॉन्वेक्स मिरर रियल ऑब्जेक्ट की हमेशा वर्चुअल इमेज बनाएगा और छोटी इमेज बनाएगा ऑब्जेक्ट के कंपैरिजन में। और कॉनकेव मिरर रियल ऑब्जेक्ट की रियल भी इमेज बना सकता है, वर्चुअल भी बनाएगा। वर्चुअल बनाएगा अगर तो वो बड़ी बनेगी, और रियल बनाएगा तो वो बड़ी भी हो सकती है और छोटी भी हो सकती है।
ये चीज जो है ये याद रखना बहुत जरूरी है। कहीं कोई सवाल कर रहे होते हैं तो उसमें अगर ये कह दिया जाए कि भाई ये मिरर है और ऑब्जेक्ट यहाँ रखा है, इमेज यहाँ बन रही है, ऐसी बन रही, तो उसको देख के हमें अगर ये चीज याद है तो हम समझ जाते हैं तुरंत कि भाई हमारा जो मिरर है वो कैसा होगा, या इमेज बड़ी बन रही होगी, छोटी बन रही होगी, सीधी होगी, उल्टी होगी, वटेवर। ठीक है, तो इसको एक बार देख लेते हैं फिर आगे बात करेंगे। लोग यहाँ पर ध्यान देते हैं। अब बात हो रही है कि अगर हमारे पास कोई स्फेरिकल मिरर है, ठीक है, और स्फेरिकल मिरर कह दिया तो मतलब कॉनकेव, कॉन्वेक्स कुछ भी हो सकता है, और उसके सामने कोई पॉइंट ऑब्जेक्ट रखा हुआ है। अब क्या हुआ कि ये देखो मैंने ऐसे ही बस कॉनकेव बना दिया, यहाँ एक ऑब्जेक्ट रख दिया। अब ये ऑब्जेक्ट के पास कुछ साइज है, सॉरी चलो पहले अपनी बात कर लेते हैं कि सपोज ये ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है, पॉइंट ऑब्जेक्ट अब मूव कर रहा है। तो अगर ये पॉइंट ऑब्जेक्ट है और मूव कर रहा है, ठीक है, इसकी इमेज बन रही, तो आपको ध्यान रखना है कि ऑब्जेक्ट और इमेज इनका मूवमेंट अपोजिट डायरेक्शन में होगा, और जो स्पीड है इनकी, स्पीड ऑफ इमेज, ठीक है, मॉड vi लिख लो भाई, और स्पीड ऑफ ऑब्जेक्ट, इनका जो रेशियो है वो इमेज की मिरर से दूरी और ऑब्जेक्ट की मिरर से दूरी के रेशियो के स्क्वायर के बराबर हो। ध्यान रखना है। प्लेन मिरर के केस में अगर ऑब्जेक्ट को चलाते हैं तो इमेज जो है वो सेम वेलोसिटी से चलती है, अपोजिट डायरेक्शन में। स्फेरिकल मिरर में, ठीक है, ऑब्जेक्ट जब चलेगा इमेज चलेगी, इनकी स्पीड का रेशियो क्या, इनकी मिरर से डिस्टेंसेस के रेशियो के स्क्वायर के बराबर होगा। अगर आप एक स्मॉल एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट लेते हैं और उसका मैग्निफिकेशन की बात करते हैं, ठीक है, तो आपको ये ध्यान रखना है कि अगर कोई भी आपने मिरर लिया, चाहे कॉनकेव, कॉन्वेक्स, कोई भी मिरर है, और उसके सामने आप कोई ऑब्जेक्ट रख देते हैं ऐसे, ये लीजिए ये ऑब्जेक्ट रख दिया आपने ओ डैश, तो इमेज बन गई ऐसे आई डैश, और आपको ये बताया जाएगा कि साइज का जो रेशियो है इसमें वो डिस्टेंस के रेशियो के स्क्वायर के बराबर होता है। आई डैश और ओ डैश का रेशियो इमेज की मिरर से दूरी और ऑब्जेक्ट की मिरर से दूरी के रेशियो के स्क्वायर के बराबर होगा। ध्यान दीजिए, स्मॉल एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट अलोंग पीसी, जो मिरर का एक्सिस है उसके अलोंग आप रख दीजिए, तो साइज का जो रेशियो होता है इमेज और ऑब्जेक्ट के, वो डिस्टेंस के रेशियो के स्क्वायर के बराबर होता है। सुन लो फिर से, अगर ये ऑब्जेक्ट एक्सिस के पीसी के परपेंडिकुलर रखा होता तो इमेज भी परपेंडिकुलर बनती, तो इनके साइज का रेशियो डिस्टेंसेस के रेशियो में के बराबर होता है, स्क्वायर नहीं होता। अगर ये एक्सिस के अलोंग रखा है ऑब्जेक्ट तो इमेज भी एक्सिस के अलोंग बनेगी। इन दिस केस जो रेशियो है वो डिस्टेंसेस के रेशियो के स्क्वायर के बराबर होगा। बस इसमें कंडीशन ये होती है कि जो ऑब्जेक्ट है वो छोटा होना चाहिए। ये देख लीजिए, ये ऑब्जेक्ट कैसा होना चाहिए, छोटा, बड़ा नहीं ऑब्जेक्ट कि तुम 10-20 सेंटीमीटर का ले लो ऑब्जेक्ट, नहीं नहीं नहीं, छोटा ऑब्जेक्ट। मतलब जैसे मिरर का रेडियस ऑफ कर्वेचर मान लो 50 सेंटीमीटर, मिरर का फोकल लेंथ है 25 सेंटीमीटर, अब तुमने ऑब्जेक्ट ले लिया मान लो 0.1 सेंटीमीटर का, तो ऐसी सिचुएशन जहां पर ये ऑब्जेक्ट का साइज, मिरर की जो भी फोकल लेंथ है, रेडियस है, ऑब्जेक्ट की यहाँ से दूरी है, उस सब के कंपेरिजन में काफी छोटा हो, तो हम कहते हैं कि ऐसे में एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट की इमेज एक्सटेंडेड तो बनेगी, उनके साइज का रेशियो ऐसे कैलकुलेट किया जाएगा। तो अगर ये मूव कर रहा है तो स्पीड का रेशियो, और अगर ये छोटा ऑब्जेक्ट है तो साइज का रेशियो डिस्टेंस के रेशियो के स्क्वायर के बराबर होगा। ये दोनों चीजें आपको बताइए, चाहे कॉनकेव मिरर हो चाहे कॉन्वेक्स मिरर हो, किसी के लिए भी आप ये चीज यूज कर सकते हैं। अच्छा, अब हम लोग जब कॉनकेव कॉन्वेक्स मिरर्स की बात करते हैं, इनके द्वारा इमेज फॉर्मेशन की बात करते हैं, तो कुछ स्टैंडर्ड केसेस होते हैं जिसमें आपको बताया जाता है, फिर आप याद भी रखते हैं कि यार ये मिरर है, इसके सामने ऑब्जेक्ट यहाँ रखेंगे तो इमेज वहाँ बनेगी, ऐसी बनेगी, वैसी बनेगी। तो वो कुछ स्पेशल केस है, वो डायरेक्ट याद रखे जाते हैं। कोई कहेगा कि यार फार्मूला तो हमको याद है ना, 1/v + 1/u बराबर 2/r। ये देखो ये फार्मूला तो हमें पता ही है। इससे आपको अगर ये दे दिया जाए कि भाई ऑब्जेक्ट यहाँ रखा है तो इमेज कहाँ बनेगी, वो आप ठीक है बता सकते हो। साइज को लेके ये चीज यूज कर सकते हैं हम, बिल्कुल यूज कर सकते हैं। ये दोनों बेसिक फार्मूले हैं, यस।
हम कहते हैं कि भाई ठीक है ये रिजल्ट हैं, फॉर्मूले हमारे पास हैं, बट अगर कुछ स्पेशल केस आसानी से याद हो जाए तो सवाल करने में मदद मिल जाती है, तो उनको हम जो है वो यहाँ पर बताएंगे। ठीक, सबसे पहले बात हो रही है कॉनकेव मिरर की। ठीक है, कॉनकेव मिरर, और कॉनकेव मिरर के लिए हम केस लेते हैं ऑब्जेक्ट एट इन्फिनिटी। एक कॉनकेव मिरर लिया और ऑब्जेक्ट को कहाँ रखा, इन्फिनिटी। इन्फिनिटी का मतलब होता है बहुत दूर। ये देखिए ये मिरर है, ये मिरर का पोल, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर, ये फोकस। ऑब्जेक्ट कहाँ पर है, बहुत दूर रखा हुआ है ये ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट जब बहुत दूर होता है तो उससे जो लाइट की रेज आती है वो पैरेलल लाइट की रेज आती है, और वो रिफ्लेक्ट होकर मिरर के फोकस से होके जाती हैं, तो इमेज जो है वो मिरर के फोकस पर बनती है। ये देखो, अगर ये लाइट की रेज मेरी आंख पर गिरेंगी तो मुझे ऐसा लगेगा कि इमेज फोकस पर बन रही है। तो इस केस में हम ये कहते हैं कि इमेज बन रही है फोकस पर। ठीक, कैसी इमेज है, रियल इमेज है। यस, रियल इमेज है डेफिनेटली, क्योंकि रेज ऐसे इंटरसेक्ट करते हुए मिरर के सामने इमेज बना रही है। और रियल इमेज है तो सीधी होगी या उल्टी होगी, तो हमने बताया कि रियल ऑब्जेक्ट की रियल इमेज उल्टी बनती है, लिखवाया था, बताया था अभी। तो रियल ऑब्जेक्ट की रियल इमेज उल्टी बनती है, तो ये इन्वर्टेड इमेज होगी। और ये इमेज हाईली डिमिनिश्ड होगी, यानी ऑब्जेक्ट से बहुत ज्यादा छोटी होगी। डिमिनिश्ड मतलब छोटी, हाईली डिमिनिश्ड मतलब बहुत छोटी। बहुत छोटी क्यों कह रहे हो, क्योंकि देखो भाई जो इमेज है उसका साइज और ऑब्जेक्ट का साइज का रेशियो डिस्टेंसेस के रेशियो के में होता है। अब इमेज की दूरी है बहुत कम और ऑब्जेक्ट की दूरी है बहुत ज्यादा। जब इस दूरी बहुत कम है तो इसका साइज इससे बहुत कम होगा, बहुत छोटा होगा। हाँ जी, तो हमने कहा ठीक है, फिर एक और केस देखते हैं। दूसरा केस आपका यह है कि ऑब्जेक्ट को आप इन्फिनिटी पे मत रखिए, ऑब्जेक्ट को इन्फिनिटी से थोड़ा इधर ले आइए, लेकिन सेंटर ऑफ कर्वेचर तक भी मत पहुंचाइए। तो ऑब्जेक्ट बिटवीन सी एंड इन्फिनिटी, सेंटर ऑफ कर्वेचर इन्फिनिटी के बीच में कहीं पर ऑब्जेक्ट है। ठीक, ये देखो ये आपका मिरर है, कॉनकेव मिरर, ये पोल, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर, ये फोकस, और ये एक ऑब्जेक्ट है यहाँ रखा हुआ है। अब ऑब्जेक्ट से लाइट चलेगी, मिरर पर टकराएगी, एक रे ये आई फोकस से होते हुए गई ऐसे, दूसरी रे ऐसे आई मिरर के पोल पर टकराई और यहाँ से रिफ्लेक्ट होकर गई ऐसे। ये दोनों रेज ने इस पॉइंट पर इंटरसेक्ट करते हुए आगे गई, तो हमारी आंख को यहाँ पर इमेज दिखाई देगी। देखो ये बन गई इमेज आई आई डैश। ठीक है, ये मिरर से रिफ्लेक्टेड लाइट के द्वारा इमेज का फॉर्मेशन हो गया। अब देखिए ये इमेज कहाँ बनी, बिटवीन सी एंड एफ। ठीक है, बिटवीन एफ एंड सी इमेज अभी बन रही थी फोकस पर, ऑब्जेक्ट इधर आएगा तो इमेज इधर खिसक जाएगी चाहिए। और इमेज कैसी बनेगी, रियल इमेज इन्वर्टेड बनेगी। क्यों, रियल इमेज उल्टी तो बनती है, देखो मिरर के सामने है तो रियल, और उल्टी लिखी हुई है, इन्वर्टेड लिखी हुई है, सही है। अब सॉरी, अब हमने कहा भाई ऐसा है, हमारे पास जो ऑब्जेक्ट है, ठीक है, उसके कंपैरिजन में इमेज का साइज अगर देखा जाएगा तो ऑब्जेक्ट के कंपैरिजन में इमेज छोटी बनेगी, तो इसलिए हम इसको कहेंगे कि ये डिमिनिश्ड इमेज है। देख लीजिए, इमेज फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में रखी हुई है, बिल्कुल रखी हुई नहीं है, सॉरी, इमेज फोकस और सेंटर कर्वेचर बीच में फॉर्म हो रही है, और इमेज रियल है क्योंकि ये मिरर के सामने है, और इमेज इन्वर्टेड है, उल्टी है, दिखाई दे रही है, रियल इमेज उल्टी होती है, और ये ऑब्जेक्ट से छोटी है तो डिमिनिश्ड। छोटी क्यों है, क्योंकि इमेज की मिरर से दूरी है कम, ऑब्जेक्ट की मिरर से दूरी है ज्यादा, तो जिसकी दूरी कम होती है मिरर से वो छोटा होता है, जिसकी दूरी ज्यादा होती है वो बड़ा होता है ऑब्जेक्ट और इमेज में, सही। तो ये दूसरा केस हो गया आपका। ऐसे और भी केस हैं, वो देखते हैं हम लोग। फिर नेक्स्ट केस देखते हैं, ऑब्जेक्ट एट सी, ऑब्जेक्ट मिरर के सेंटर ऑफ कर्वेचर पे रखा है। ये देखिए ये है मिरर, और ये है मिरर का पोल, ये फोकस, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर, सेंटर ऑफ कर्वेचर पे ऑब्जेक्ट को रख दिया, और हम ये पाएंगे कि इस केस में ऑब्जेक्ट से लाइट चलेगी, मिरर से रिफ्लेक्ट होकर ऐसे आएगी, ऑब्जेक्ट से लाइट चलेगी, मिरर से रिफ्लेक्ट होकर ऐसे आएगी, और इमेज जो है ये बन गई।
अब जो इमेज फॉर्मेशन हो रहा है वो एग्जैक्ट सेंटर ऑफ कर्वेचर पर ही इमेज बनेगी, ठीक है। तो इमेज एट सी, कैसी इमेज है, मिरर के सामने, तो रियल है तो उल्टी होगी, पक्की बात है, दिख भी रही है, और सेम साइज की होगी, जो ऑब्जेक्ट का साइज है वही इमेज का साइज है। क्यों? अरे भाई दोनों लोग मिरर से बराबर दूरी पर हैं, तो जब दूरी बराबर, साइज का रेशियो डिस्टेंस के रेशियो में होता है ना, तो डिस्टेंस बराबर तो साइज भी बराबर। और देखिए फिर हमने कहा हम ऑब्जेक्ट को सी और एफ के बीच में ले आएंगे, ऑब्जेक्ट बिटवीन सी एंड एफ, ठीक है। ऑब्जेक्ट सी और एफ के बीच में आ गया, ये देखो ये आपका मिरर है, ठीक, ये फोकस, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर, ऑब्जेक्ट यहाँ आ चुका है, यहाँ ऑब्जेक्ट आ गया, तो ऑब्जेक्ट से लाइट चलेगी, रिफ्लेक्ट होके एक ऐसे गई, और यहाँ आई, यहाँ से रिफ्लेक्ट होके ऐसे जा रही है, और ये बन गई इमेज, ठीक है, आई आई डैश, ये ऑब्जेक्ट है ओ ओ डैश, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर, ये फोकस, ये पोल, और इस टाइप से आप इमेज का फॉर्मेशन यहाँ पे कराते हैं। अब देखिए ये इमेज कहाँ बन रही है, बिटवीन सी एंड इन्फिनिटी, इमेज सी और इन्फिनिटी के बीच में बन रही है। कैसी इमेज है, रियल, मिरर के सामने तो रियल होगी, इन्वर्टेड है वो भी सही है, रियल इमेज है तो इन्वर्टेड ही होती है, और दिख भी रही है वहां पे उल्टी इमेज बन रही है ऑब्जेक्ट के कंपैरिजन में, और ऑब्जेक्ट से बड़ी बन रही है, साइज यहाँ दिख भी रहा है बड़ा है, और बड़ा क्यों है, क्योंकि दूरी इमेज की मिरर से क्या है, ऑब्जेक्ट के कंपैरिजन में ज्यादा, तो जिसकी दूरी ज्यादा उसका साइज भी बड़ा, तो बड़ी इमेज को क्या कहते हैं, एनलार्ज्ड इमेज बोलते हैं, ठीक। और देखिए फिर हम ऑब्जेक्ट को जो है और खिसकाएंगे और मिरर के फोकस पर लाकर रख देंगे, ठीक है। तो जब ऑब्जेक्ट मिरर के फोकस पर आ जाएगा तब का देखिए, ऑब्जेक्ट एट फोकस, ठीक है। लो जी, ये आपका मिरर है, यस, ये पोल, सेंटर ऑफ फोकस, सेंटर ऑफ कर्वेचर, ऑब्जेक्ट को फोकस पे रख दीजिए, ऑब्जेक्ट से लाइट चलेगी और मिरर से रिफ्लेक्ट होके ऐसे आएगी। अब इसमें होगा ये कि जब लाइट मिरर से रिफ्लेक्ट होके जाएगी ऐसे, तो ये लाइट पैरेलल हो जाएगी, रिफ्लेक्टेड लाइट क्या हो जाएगी, पैरेलल। ये हम यहाँ खड़े थे, हमारी आंख पे लाइट की रेज गिरेगी, तो पैरेलल लाइट जो है वो कहाँ से आ रही है, ठीक है। तो पैरेलल लाइट कहाँ से आ रही है समझने के लिए आप इसको पीछे बढ़ाओगे तो ये लगेगा ऐसे जैसे बहुत दूर से आ रही है। ये देखिए ये इमेज बन रही है कहाँ पर, इन्फिनिटी पर, ये ऑब्जेक्ट है फोकस पर रखा हुआ है, इमेज कहाँ बनेगी, इन्फिनिटी पर, बहुत दूर। क्यों? क्योंकि जब फोकस पे ऑब्जेक्ट रखोगे तो मिरर से रिफ्लेक्ट होने के बाद जो लाइट की रेज है वो पैरेलल हो जाएंगी, तो उस केस में लाइट की रेज हमें बहुत दूर, जो पैरेलल लाइट की रेज है वो कहाँ जाके मिलेंगी या कहाँ से आती हुई महसूस होंगी, बहुत दूर से, ठीक। तो हमने कहा भाई ऐसा है, ये इमेज कैसी है, वर्चुअल, ओके, मिरर के पीछे है वर्चुअल, और कहाँ पर है, इन्फिनिटी पर है, ओके, और इरेक्ट है, सीधी है, ठीक है, और हाईली एनलार्ज्ड है, ऑब्जेक्ट के कंपैरिजन में बहुत ज्यादा बड़ी है। देख लो बहुत बड़ी क्यों है, क्योंकि इसकी दूरी जो है वो बहुत ज्यादा है ना, तो साइज बहुत बड़ा हो गई होगा। और देखिए ऑब्जेक्ट अगर आप फोकस और मिरर के बीच में रखते हैं, फोकस और पोल के बीच में रख दो, ये देखो ये है मिरर, कॉनकेव मिरर, ये इसका पोल, ये फोकस, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर, ऑब्जेक्ट को यहाँ रख दिया आपने फोकस और पोल के बीच में। अब इस ऑब्जेक्ट से लाइट चलेगी, मिरर से रिफ्लेक्ट होके आएगी। अब होगा ये कि जब हम यहाँ पे खड़े होंगे तो हमें लाइट की रेज मिलेंगी ऐसे फैलते हुए आ रही होंगी, तो हम पीछे बढ़ाएंगे नहीं, पीछे बढ़ाओगे तो हमें लगेगा कि ये लाइट की रेज यहाँ कहीं से आ रही है, यस। तो ये बन गई इमेज, ये देखो ये पोल, फोकस, सेंटर ऑफ कर्वेचर, ये ऑब्जेक्ट ओ डैश, इमेज आई आई डैश। कहाँ बन रही है इमेज, बिहाइंड मिरर, मिरर के पीछे, ठीक है, मिरर के पीछे बन रही है, तो कैसी इमेज है, वर्चुअल, ठीक, और वर्चुअल है तो इरेक्ट होगी यानी सीधी होगी, बिल्कुल सही बात है, इमेज सीधी है। देखो वर्चुअल इमेज कैसी बनती है, सीधी, रियल इमेज कैसी बनती है, उल्टी, वर्चुअल इमेज कैसी बनती है, सीधी, और ये इमेज ऑब्जेक्ट से बड़ी बनेगी, ये एनलार्ज इमेज है, ये दिखाई दे रहा है यहाँ पर, ये ऑब्जेक्ट है छोटा, इमेज क्या है बड़ी, तो ये क्या हो गया आपकी एनलार्ज इमेज। तो कॉनकेव मिरर को लेके ये 6 केस होते हैं जो मैंने आपको बताए, ठीक है। ऑब्जेक्ट को इन्फिनिटी पे रखिए, फिर इन्फिनिटी से कहाँ लेके आइए, इन्फिनिटी से सी के बीच में, फिर सी पे ले आइए, फिर सी और एफ के बीच में, फिर एफ पे, और फिर एफ और पी के बीच में,
ठीक है, 6 केस बताएं। ये देखो, ये कॉनकेव मिरर, पोल, फोकस, सेंटर ऑफ कर्वेचर, इन्फिनिटी। पहला केस ये था, दूसरा केस यहाँ का था, तीसरा केस ये है, चौथा केस यहाँ पर, पांचवा केस यहाँ पर, छठा केस यहाँ पर। देखो ऐसे याद रखना, 6 केस है। ऑब्जेक्ट को सबसे पहले इन्फिनिटी पे रखना, ठीक, फिर दूसरा इन्फिनिटी से सी के बीच में, फिर सी पर ये वाला, फिर सी और एफ के बीच में ये वाला, फिर एफ पर ये वाला, और एफ और पी के बीच में ये वाला। ऑब्जेक्ट को आपको इन्फिनिटी से धीरे धीरे इधर मिरर की तरफ लाना है। तो अलग अलग केसेस में इमेज कहाँ कहाँ बनेगी, कैसी बनेगी, वो याद रखना है। इसी से ही आपको ये बात भी समझ में आती है, जब इसको देखते हो पूरे 6 केस एक के बाद एक देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि जो कॉनकेव मिरर है वो रियल इमेज भी बना सकता है और वो वर्चुअल इमेज भी बना सकता है। वर्चुअल इमेज जो पहले 4 केस हैं, इनमें क्या होता है, कॉनकेव मिरर रियल इमेज बनाता है, और ये वाले जो केस हैं इनमें कैसा इमेज बनाता है, ये वर्चुअल इमेज बनाता है। समझे? और वर्चुअल इमेज बनती है तो ये एनलार्ज बनती है, यानी कि बड़ी बनती है, और रियल इमेज बनती है तो वो बड़ी भी हो सकती है, छोटी भी हो सकती है। तो उसमें क्या होता है कि ये जो है 1 और 2, ठीक है, 1 और 2, इसमें जो है वो डिमिनिश्ड इमेज बनती है। 3 में जो है सेम साइज की बनती है, और 4 में जो है वो एनलार्ज बनती है। ये इस तरीके से एक बार आप खुद जो है वो अगर इसको बना के और जो है वो लिख लें तो आपको याद आ जाती है चीज कि भाई ये इन्फिनिटी पे थे तो रियल और डिमिनिश्ड, 2 पे आ गए तो रियल और डिमिनिश्ड, 3 पे आ गए तो रियल और सेम साइज, 4 पे आ गए तो रियल और एनलार्ज, 5 और 6 पे हैं तो वर्चुअल और एनलार्ज। ठीक है, इस तरीके से बात याद रखनी होती है, और ये पूरा आपको याद रखना होता है क्योंकि सवाल करते समय आप इस चीज़ का इस्तेमाल करते हैं कहीं पर कि रियल इमेज है, वर्चुअल इमेज है, बड़ी है, छोटी है, सीधी है, उल्टी है, व्हाटएवर। ठीक है, तो एक बार देख लीजिए इसको, फिर आगे देखते हैं। तो देखते हैं कॉन्वेक्स मिरर के बारे में। कॉन्वेक्स मिरर को लेकर ज़्यादा केस नहीं है, सिर्फ 2 केस आपको देखने हैं। ठीक है, क्या है? पहला केस, ऑब्जेक्ट एट इन्फिनिटी। ठीक, ये आपके पास कॉन्वेक्स मिरर है, थोड़ा इधर करके बना देते हैं। ये कॉन्वेक्स मिरर है, और ये इसका पोल, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर, ये फोकस, और एक ऑब्जेक्ट है जो मिरर से बहुत बड़ी दूरी पर है। अब ये ऑब्जेक्ट से लाइट आएगी, पैरेलल लाइट आएंगी, मिरर से रिफ्लेक्ट होकर ऐसे जाएंगी जैसे फोकस से ओरिजिनेट हो रही हो। तो इधर कोई आदमी अगर खड़ा है तो उसको फोकस पर कुछ रखा हुआ दिखाई देगा। क्या है फोकस पर? इमेज। तो इस केस में इमेज बनेगी फोकस पर। ठीक, मिरर के पीछे इमेज बन रही है तो वर्चुअल है तो सीधी होगी, पक्की बात है। और अगर डिस्टेंस देखोगे तो इमेज की दूरी है कम, ऑब्जेक्ट की दूरी है बहुत ज्यादा, तो इमेज का साइज ऑब्जेक्ट के साइज से बहुत छोटा होगा, तो बहुत छोटी इमेज बनेगी, तो इसको बोलेंगे हाईली डिमिनिश्ड। ठीक है, अब हम आ गए ऑब्जेक्ट को इन्फिनिटी और मिरर के बीच में कहीं रखने पर, बिटवीन इन्फिनिटी एंड पी, इन्फिनिटी और पी के बीच में कहीं भी रख दो। ठीक है, मतलब बहुत बड़ी दूरी नहीं है। ओके, तो ये आपका कॉन्वेक्स मिरर हो गया, पोल, फोकस, सेंटर ऑफ कर्वेचर, और ये आपका ऑब्जेक्ट है। ऑब्जेक्ट से एक लाइट की रे चलेगी, रिफ्लेक्ट होकर ऐसे गई, दूसरी लाइट की रे यहाँ टकराई, मान लीजिए ये ऐसे गई। ये दोनों लाइट की रेज जब किसी आदमी की आंख पर गिरेंगी तो वो इनको पीछे बढ़ाएगा, तो उसको लगेगा इस जगह पर इमेज बन रही है। ये देखो, ये इमेज बन गई, ये फोकस, सेंटर ऑफ कर्वेचर, पोल, ये ऑब्जेक्ट और ये इमेज। ठीक, तो इमेज कहाँ बनी? इमेज बिटवीन फोकस एंड पोल। ठीक, कैसी इमेज है? वर्चुअल, पक्की बात है, दिख रहा है मिरर के पीछे है तो वर्चुअल है तो सीधी होगी, वो दिख भी रही है, सीधी इमेज बन रही है। और ऑब्जेक्ट के कंपैरिजन में छोटी इमेज बन रही है, वो भी दिखाई दे रही है। डिमिनिश्ड इमेज जो है वो यहाँ पर बन रही है। चलो, तो हमने कहा भी ऐसा है, ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी और पी के बीच में है, तो उस केस में मतलब ऑब्जेक्ट मिरर के सामने रखा है, बहुत बड़ी दूरी पे नहीं है बस, तो उस केस में इमेज यहाँ बनेगी। बहुत बड़ी दूरी पे होगा तो इमेज फोकस पर, और बीच में कहीं पर है तो इमेज एफ और पी के बीच में। जितना ऑब्जेक्ट इधर लाते जाओगे इमेज उतना इधर खिसकती जाएगी। अब इसमें आपको दिखाई दे रहा है कि जो कॉन्वेक्स मिरर है
उसके द्वारा जो इमेज फॉर्म हो रही है वो कैसी इमेज है, वर्चुअल इमेज है, और वर्चुअल इमेज है और साथ ही साथ इमेज कैसी है, छोटी है, डिमिनिश्ड इमेज है। कॉनकेव में तो बहुत सारे केस हो रहे थे, कॉन्वेक्स में सिर्फ यही है। हालांकि ये ध्यान रखना है कि ये जो भी केसेस आपको बताए गए हैं, ऑल केसेस, ठीक है, कौन से, कॉनकेव के केस कितने बनाए, 6, 1 to 6, और कॉन्वेक्स के कितने बनाए, 2। तो ये सभी केसेस जो हैं वो रियल ऑब्जेक्ट के लिए बताए गए हैं। कहीं पर अगर वर्चुअल ऑब्जेक्ट होगा तो उसके लिए ये रिजल्ट जबरदस्ती नहीं लगाएंगे, वर्चुअल ऑब्जेक्ट के लिए कैलकुलेशन करेंगे, उसको लेके कोई रिजल्ट पहले से नहीं बताए जाते, ठीक है, क्योंकि 99% केस में आपको रियल ऑब्जेक्ट के साथ ही डील करना होता है, तो इसलिए रियल ऑब्जेक्ट को लेके ये जो रिजल्ट हैं या केसेस हैं वो याद रखे जाते हैं। सही है, तो इसको एक बार देख लीजिए। और ये केसेस अगर लास्ट में जो मैंने बताए हैं, कॉनकेव के कितने 6 और कॉन्वेक्स के 2, अगर आप इन्हें याद रखते हैं तो आपका ज़िंदगी बहुत आसान हो जाती है, सवाल आप इजीली कर पाते हैं।